नमस्कार। आज हमारे पास डैग हेवार्ड मिल्स की किताब नाम लो दावा करो पालो के कुछ अंश हैं। इसमें बताया गया है कि कैसे ईश्वर के वादों पर यकीन करके और सही कदम उठाकर एक कामयाब जिंदगी जी जा सकती है। जी हाँ। तो चलिए समझते हैं कि ये नाम लो दावा करो पालो का फलसफा आखिर है क्या। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इन स्रोतों का जो मुख्य विचार है वो है विश्वास की शक्ति। किताब साफ कहती है कि विश्वास के बिना ईश्वर को खुश करना मुमकिन नहीं, और यही आप कह सकते हैं कामयाबी की पहली सीढ़ी है। अच्छा। जब ये यकीन पक्का हो जाता है कि हाँ, ईश्वर अपने वादे निभा सकते हैं, तो फिर रास्ते खुलने लगते हैं। तो ये जो पहला कदम बताया है नाम लो, इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? मतलब सिर्फ इच्छा करना काफी नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नाम लो का मतलब है एकदम स्पष्ट होना कि आपको चाहिए क्या। जैसे सिर्फ ये कहना कि मुझे कामयाबी चाहिए, ये काफी नहीं है। आपको कहना होगा मुझे बिजनेस में आर्थिक कामयाबी चाहिए या मुझे अच्छी सेहत चाहिए, बिल्कुल स्पेसिफिक। ओके। किताब का तर्क है कि जब तक आप स्पष्ट रूप से मांगेंगे नहीं, तो वो मिलेगा कैसे। मतलब अस्पष्ट इच्छाएं तो अक्सर अधूरी ही रह जाती हैं। सही बात है। बिना मंजिल पता हो तो सफर कैसे शुरू करें? अच्छा, और फिर दूसरा कदम दावा करो, इसका क्या मतलब है? क्या सिर्फ ये मान लेना है कि हाँ मिल गया? हाँ, एक तरह से दावा करो का मतलब है उस यकीन को, उस विश्वास को अपना लेना कि जो आपने मांगा है वो आपको मिल चुका है, वो अब आपका है। अच्छा। एकदम मजबूत अटूट विश्वास कि ईश्वर ने अपना वादा पूरा कर दिया है। अच्छा। और इसमें एक और दिलचस्प बात है, किताब इसे अपनी कमियों को पहचानने और उन्हें सुधारने से भी जोड़ती है। ओह। हाँ, मतलब दावा करने का मतलब है कि आप खुद को उस चीज के लायक भी बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। यानी सिर्फ सोचना नहीं बल्कि खुद पर काम भी करना है। तो फिर तीसरा कदम पालो, ये कैसे काम करता है? क्या ये सिर्फ विश्वास और तैयारी का नतीजा है? यहाँ पर एक्शन का, कर्म का महत्व आता है। पालो के लिए अपने विश्वास पर अमल करना बहुत जरूरी है। अच्छा, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। हाथ पर हाथ धरकर बैठने से बात नहीं बनेगी। उस लक्ष्य को हकीकत बनाने के लिए मेहनत करनी होगी, सही कदम उठाने होंगे। किताब में यहोशू का उदाहरण दिया है, जिसने हिम्मत और कोशिश से वो वादा की हुई जमीन हासिल की। हाँ हाँ। और एक छोटी सी चींटी का भी जिक्र है, जो बिना रुके बिना भटके अपने काम में लगी रहती है। इसे बीज बोना भी कहा गया है। मतलब जो दावा किया है उसे पाने के लिए प्रयास तो करना ही होगा। ये बड़ा दिलचस्प संतुलन है। एक तरफ अटूट विश्वास और दूसरी तरफ बिल्कुल ठोस कर्म। किताब में विश्वास को रोजमर्रा की चीजों से भी जोड़ा गया है। जैसे वो कुर्सी पर बैठने वाला उदाहरण। हाँ बिल्कुल, ये समझाने के लिए कि विश्वास कोई आसमान से उतरी या कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हम रोजमर्रा में कितना विश्वास करते हैं, कुर्सी पर बैठते वक्त या गाड़ी चलाने वाले पर। लेखक का मानना है कि विश्वास सबके लिए है, ये कोई खास लोगों की चीज नहीं। और खुद पर भरोसा। हाँ, खुद पर भरोसा रखना भी उतना ही अहम बताया गया है, और इसे धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। छोटे छोटे काम पूरे करके, जैसे सुबह जल्दी उठने का लक्ष्य रखा और पूरा किया, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। सही है। और इन स्रोतों में यकीन दिलाने वाली बातों, मतलब अफर्मेशंस का भी काफी जिक्र है। जैसे मैं हूँ, मेरे पास है, मैं कर सकता हूँ, इस तरह की बातें। हाँ हाँ बिल्कुल, कई अध्यायों में ऐसी सकारात्मक बातें दोहराने का सुझाव दिया गया है। इनका मकसद है अपने मन को, अपने एहसास को यकीन दिलाना और ईश्वर से उन चीजों पर अपना हक जताना। ये आत्मविश्वास बढ़ाने और विश्वास को चट्टान की तरह मजबूत करने का एक तरीका बताया गया है। जैसे बार बार कहना, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे दुश्मन हार चुके हैं, या मैं अमीर बनने के रास्ते का मजा ले रहा हूँ। इन्हें सिर्फ शब्द नहीं बल्कि विश्वास से भरे हुए पवित्र बोल माना गया है। और लेखक डैग हेवार्ड मिल्स, क्या वो अपने अनुभव को भी एक सबूत की तरह पेश करते हैं? जी हाँ बिल्कुल, लेखक खुद को एक जीता जागता उदाहरण मानते हैं। वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने सालों पहले अपने अच्छे भविष्य पर, अपनी जरूरतों पर दावा किया था। किताब इस बात पर जोर देती है कि ये कोई एक दिन का विश्वास नहीं था, बल्कि लगातार ईश्वर के शब्दों पर भरोसा रखना और अथक मेहनत करना। उसका नतीजा है कि आज उनके पास वो सब है जो उन्होंने मांगा था। अच्छा। तो उनकी कहानी को इस तरीके की शक्ति का प्रमाण बताया गया है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, इन स्रोतों का संदेश यही है। पहले एक स्पष्ट लक्ष्य तय करें, नाम लो, फिर उस पर अटूट विश्वास रखें कि वो आपको मिल चुका है, दावा करो, और फिर उसे हकीकत बनाने के लिए जी जान से जुट जाओ, पालो। यही रास्ता है। एकदम सही कहा आपने। ये नजरिया विश्वास, सकारात्मक सोच और फिर कर्म, इन तीनों के तालमेल पर टिका है।
कामयाबी के लिए तीनों का संगम जरूरी बताया गया है। और चलिए अपने सुनने वालों के लिए एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। किसी भी लक्ष्य को पाने की इस यात्रा में ये जो अटूट विश्वास है और जो जमीनी मेहनत है, इसके बीच सही संतुलन खोजना कितना महत्वपूर्ण है और इसका हमारे अपने जीवन में क्या मतलब हो सकता है।